कुणाल जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बताइए आपके दो स्टॉक्स जहां पर आपका कन्विक्शन है, जहां पर आपको भरोसा है। वेल सबसे पहला इंफोसिस। मुझे याद है लास्ट टू लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो हमने साइक्लिकल मोमेंटम की बात की थी और हमने कहा था कि पॉसिबिलिटीज है कि अभी आईटी सेक्टर चलेगा और वो कहीं ना कहीं निफ्टी को संभालेगा, और आज के दिन में आईटी सेक्टर ही अच्छी खासी मोमेंटम में हमें दिख रहा है। इन्फोसिस खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1570 1570 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 1625 का पहला टारगेट है और वो जैसे ब्रेक होता है 1660 का दूसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। और जब ये मैसेज मैंने दिया था तो इन्फोसिस 1600 के अराउंड चल रहा था, अभी 1612 हो गया है। सो कोई भी गिरावट आती है 1600 तो वहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। दूसरा जो स्टॉक है सर एल्केम है। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। 50 MA का कंटिन्यूअसली स्टॉक सपोर्ट ले रहा है और पिछले दो बार भी 50 MA का सपोर्ट लेके काउंटर एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें दिखाई थी। तो प्रेजेंट लेवल पे एल्केम पे फोकस करके चलने की सलाह है। यहाँ पे एल्केम 5210 के अराउंड ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। सो एल्केम खरीदारी करके चलिए। टारगेट एसएल की बात कर लेते हैं तो 5040 का एसएल रहेगा। 5040 का टारगेट की बात कर लेते हैं तो 5340 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है। और जैसे ये ब्रेक होता है 5550 का भी टारगेट हमें ये स्टॉक दिखाने में सक्षम है। तो एल्केम यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह है। एल्केम को खरीदने की सलाह है। ये भी बिल्कुल मोमेंटम वाला सेक्टर का है। फार्मा से 5340 के टारगेट और 5550 के टारगेट, ये दो टारगेट एल्केम के लिए। और इन्फोसिस पर कन्विक्शन है 1570 के स्टॉप लॉस से 1625 1660। आप इन्फोसिस का एक बार इंट्राडे चार्ट दिखाइए और टीसीएस का भी दिखाइए, क्योंकि बाजार जो चला है उसमें इनका भी योगदान है। शुरुआत कमजोर हुई थी आईटी स्टॉक्स की आज, लेकिन सेकेंड हाफ बहुत शानदार गुजर रहा है और टीसीएस करीब 1% ऊपर है और इन्फोसिस में आधे % के आसपास की तेजी इस वक्त देख रहे हैं। सुदीप, आपके स्टॉक्स कौन से हैं? आप कहां पर भरोसा जता रहे हैं, क्या खरीदेंगे? अ, अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि ये जो मोमेंटम मार्केट में भी आया है वहां पे हमें लार्ज कैप्स की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव रखना चाहिए। और यदि मैं दो स्टॉक्स को चुनूं यहाँ पे तो मुझे लग रहा है पहला स्टॉक होगा भारतीय एयरटेल का। भारतीय एयरटेल में हमने देखा कि एक स्टेडी एक अपमूव पिछले 2-3 महीने में इनफैक्ट आया था। अगर दिसंबर के लो से 975 से हम देखें तो 1194 तक का एक हाई जनवरी 25-26 के आसपास स्टॉक ने लगाया था। उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेशन में चला गया था और उसी के बाद 10 और 20 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसी से सपोर्ट लेके अब वापस रिबाउंड कर रहा है। पूरा ये कंसोलिडेशन जोन में से ब्रेकआउट दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भारतीय एयरटेल को लिया जा सकता है 1160 के स्टॉप लॉस से 1240 1245 के टारगेट के लिए। और ये एक पोजिशनल ट्रेड होगा, ना कि 1 या 2 दिन के लिए। दूसरा एक स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है पीएसयू बैंकिंग स्पेस से। अब ये लोअर लेवल से भी आज हमने देखा कि पीएसयू बैंक्स में अच्छी रैली आई है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे हमारी नजर होनी चाहिए पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक पर। ये स्टॉक ने भी एक पिछले 2-3 महीने में एक अच्छा अप ट्रेंड दिखाया था। उसके बाद पूरा इनफैक्ट पूरा अगर हम देखें तो फरवरी महीना एक रेंज में निकाला और अब ब्रेकआउट वापस से दे रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 126 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बन रहा है जहां से स्टॉक ने पिछले 2-3 दिन से सपोर्ट लेके रिबाउंड किया है। और जब तक 126 होल्ड करता है तब तक ये 137 और 140 के टारगेट्स तक जा सकता है। ये सभी के सभी दोनों टेक्निकल एनालिस्ट के स्टॉक हो गए हैं।